अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। आज बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी है। गढ़ी खुदाबख्श में ये बरसी मनाई जा रही है। लोग मगरमच्छ के आंसू भी बहा रहे हैं। मगरमच्छ के आंसू में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कभी अपने मुखालिफिन के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल नहीं की। अभी एक झलक आपने पहले सुनी, नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे कि अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते थे लोग। इससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन यकीनी तौर पर वो किस्सा पारियां नहीं बनी। वो आज भी हवाओं में मंडलाती फिर रही हैं। आज भी हमारे न्यूज़पेपर, आज भी जब जहाज़ से वो पर्चियाँ गिरी थी तो वो सारे लोगों ने देखे थे कि उस पर क्या लिखा हुआ था या कौन सी तस्वीर थी बेनज़ीर भुट्टो की। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल कभी नहीं की है। आज बेनज़ीर भुट्टो हम में नहीं है। अगर आज वो ज़िंदा होते तो यकीनी तौर पर आज भी मुखालफत हो रही होती शायद, लेकिन अब वो मैदान से जा चुकी हैं तो आज उनकी बरसी पर अफसोस का इजहार भी किया जा रहा है। सरकारी सतह पर स्टेटमेंट जारी की जा रही हैं। एक और स्टेटमेंट मेरे जहन में आ रही है, ज़रा ये भी सुनिए। ये लोग शहीद जियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हुए। तो तब तक जियाउल हक साहब शहीद थे, अब भुट्टो शहीद है। तब फांसी हो चुकी थी भुट्टो साहब को। बेनज़ीर कहती थी कि मेरे वालिद शहीद हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जियाउल हक के बारे में कहते थे कि जियाउल हक शहीद हैं, जियाउल हक जिंदाबाद। आज भुट्टो जिंदाबाद हो गए। आज जब पीडीएम बनी है तो सबको भुट्टो याद आ गया। तो ये यूटर्न कहें, इसे नई हिकमत अमली कहें, क्या वो पहले गलत थे या अब गलत है, इस चीज़ का फैसला तो होना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि कभी नाजेबा ज़बान इस्तेमाल नहीं की, और माजी में भुट्टो साहब के बारे में कहा गया कि वो गद्दार है। माजी में बेनज़ीर को अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाला, अमरीकी एजेंट, और जाने क्या क्या कहा गया। उनके किरदार खुशी की गई। आज बरसी मनाई जा रही है। आज सब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी भुट्टो ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आज ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है इसमें बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो का बड़ा किरदार है। लेकिन माजी में तो ये कहते थे कि ये तो तुमसे तुम्हारा कारोबार, तुमसे तुम्हारा रोज़गार सब कुछ छीन लेंगे, ये मुल्क तोड़ देंगे। इन्होंने पहले भी मुल्क को दो लख्त किया है। ये वाला क्लिप भी सुनिए ज़रा। आपसे ये लोग कैब छीन ली है, उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है, और उसको मौका मिले तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जनाब, अब ये सारी बातें सुनने के बाद आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि क्या वाकई गम है, या फिर अब सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अब शहादत का दुख भी किया जा रहा है, अब जमहूरी अलमबरदार भी कहा जा रहा है, और अब सारी बातें की जा रही हैं। आज जो जियाउल हक का सियासी बेटा था, या नवाज शरीफ साहब का जो बाप था, वो जियाउल हक था ना, ये बिलावल भुट्टो ने कहा था। आज वो पीडीएम के वालिद हैं। और जो पहले अंग्रेज़ों को कुत्ते नहलाते थे, या जो गद्दार थे और जियाउल हक शहीद थे, आज उनके लिए भी जियाउल हक जो हैं वो बुरे हो गए, और जुल्फ़िकार भुट्टो जो हैं वो ज़िंदा जावेद हो गए। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।